ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। यह जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है यह 26 अगस्त को 11:20 पर अपनी उच्च और मूल त्रिकोण की राशि भी और उच्च की राशि भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और इनके राशि प्रवेश का धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आज की वीडियो होगी हमारी धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के ऊपर आधारित होगी। मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी तो आप चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से आप इसको देख सकते हैं, जो आपका प्रचलित नाम है। बुध का सीधा संबंध यह आपकी बुद्धि विवेक, आपकी बुद्धि विवेक और आपकी वाणी का कारक होता है। यानी आपकी लैंग्वेज, आपकी बोली, आपकी बुद्धि, आपका विवेक। और इसका सीधा संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर, अकाउंट्स, बैंकिंग, सीए, वकील, वक्ता मतलब जो स्पीकर, भाषण देना, कम्युनिकेशन, शेयर, लॉटरी और क्लरिकल जॉब, इन सब चीज़ों से सीधा इसका बुध का संबंध है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन क्षेत्रों में तरक्की उन्नति करता है और अशुभ स्थिति होने पर थोड़ा संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं धनु राशि वाले। देखिए, इसको बुध को युवराज कहते हैं। बहुत तीव्र गति से मार्गी होते हैं, तीव्र गति से तो वक्री होते हैं और अस्त भी होते हैं, उदय भी होते हैं, इसलिए इनको युवराज बुध कहते हैं, युवा शक्ति वाला, तीव्र गति वाला। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा बुध राशि परिवर्तन का। यहाँ पर जो आपकी राशि में जो बुध बैठे हैं 10th प्लेस में बैठे हैं और अपनी उच्च की मूल त्रिकोण की राशि है, बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर इन्होंने आपके 10th प्लेस में बैठकर भद्र नामक एक राजयोग बनाया। देखिए मित्रों, एक पंच महापुरुष राजयोग होता है, उसमें से एक योग यह भद्र योग भी होता है। और यहाँ 10th प्लेस में ही आपके एक भद्र योग बना हुआ है, जो आपका कैरियर से रिलेटेड आपका घर है, आजीविका से संबंधित। तो यह बात तो तय हो गई सीधी कि आजीविका चलाने के लिए कैरियर से रिलेटेड आप जो भी कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉई है, कोई व्यापारी है, कोई व्यापार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर उन्नति और तरक्की के अवसर मिलेंगे। तो आप यहाँ सक्सेस गेन करेंगे। कोई नौकरी में, कोई कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना है, कोई स्थान परिवर्तन करना है, कोई व्यवसाय में परिवर्तन करना है, नौकरी में परिवर्तन करना है, तो आप कर सकते हैं। उसमें विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, तो आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की यहाँ पर प्राप्ति होगी और आप तरक्की उन्नति करेंगे। कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद ये सप्तमेश है, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। इससे पहले डिफरेंसेस, मतभेद थे, वह दूर हो जाएंगे। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। आपके प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं और आप विवाह शादी के संबंध सूत्र में भी बन सकते हैं। और कोई कार्य पार्टनरशिप में करना चाहते हैं या कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन बुध की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर चली गई, तो यहाँ थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। यानी कोई आपको मकान लेना है, कोई संपत्ति लेनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वाहन लेना है, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करें, नहीं तो यहाँ पर लाभ की बजाय आपको नुकसान होगा। बहुत धैर्य, संयम रखते हुए सामने वाले के ऊपर पूरा विश्वास करें। शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें अगर ये जरूरी बनता है, नहीं तो इसको कुछ समय के लिए टाल दें अगर हो सकता है। तो आपकी माता जी का आशीर्वाद, तो आपके माता जी से आपके विरोध उत्पन्न हो सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, घर में थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी थोड़ी आ सकती है, थोड़ा घर का माहौल आपका ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें और थोड़ी सावधानी बरतें और थोड़ा सा उपाय करें। ऑल ओवर देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर हेल्थ की दृष्टि से ठीक रहेगा, पारिवारिक दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी और लाभ की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। तो अगर आपका आय के स्रोत आपके बंद होंगे तो स्टार्ट हो जाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों का लाभ बेनिफिट आपको मिलेगा, कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति करेंगे, शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जैसा हमने कहा जल्दीबाजी मत करें। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा और नौकरी पक्ष वालों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपकी संतान पक्ष की स्थिति ठीक रहेगी, तो आपकी संतान का विवाह शादी का संबंध, तरक्की उन्नति, पढ़ाई में, नौकरी में,
या कार्य व्यवसाय बिजनेस में लाभ गेन करेंगे। संतान का सहयोग प्राप्त होगा, उनसे कोऑर्डिनेशन तालमेल आपका अच्छा रहेगा और उनका सहयोग आपको मिलेगा तो आपको खुशी प्राप्त होगी। आपको भाग्य तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे तो पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और लंबी दूरी की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी। अच्छी स्थिति है, लाभ की दृष्टि से भी ठीक है। ऑल ओवर देखिए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर और ग्रहों की दशांतर दशा या किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो यहाँ पर जो बुध का जो तो आपका राशि परिवर्तन है, यह आपको बहुत शुभ परिणाम देगा। आप बहुत तरक्की उन्नति करेंगे और बहुत अच्छे अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे और आप उन्नति के मार्ग पर आप अग्रसर होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर दशांतर दशा तो आपके प्रतिकूल चल रही है तो इसके 30-40% तक शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसका बहुत महत्व होता है। उसका भी एक बार विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभ गेन करते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं, आप तरक्की उन्नति करते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए जो बुध का जो आपका जो ट्रांजिट हुआ है, राशि परिवर्तन, ये आपके भाग्य स्थान मूल त्रिकोण में हुआ है। बहुत शुभ स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति बन रही है। भाग्य उन्नति का अवसर मिलेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे, आपके पिता का आशीर्वाद आपको तो आपका सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन कोई मतभेद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो इस स्थिति को उत्पन्न मत होने दें, बिल्कुल संयम रखें। पिता के साथ कोई विरोधाभास तो आप बिल्कुल क्रिएट मत होने दें, उनका संपूर्ण आशीर्वाद बनाए रखें, तभी आपको यहाँ पर भाग्य उन्नति तरक्की का अवसर मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी तो जो आपकी सक्सेस होंगी, विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको जो व्यवधान रुकावटें आ रही थी आपकी दूर हो जाएंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ गेन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो ब्लेसिंग आशीर्वाद उनका प्राप्त करेंगे। उसके बाद ही आपके जो लॉर्ड आपके 6th हाउस का आपको नौकरी तो आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। तो कोई कर्ज की, कोई ऋण की स्थिति बनी हुई है, कोई बीमारी की स्थिति बनी हुई है, कोई रोग की स्थिति है, उससे आप बाहर आएंगे तो उससे राहत मिलेगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। और साथ में आपका दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा और तो आपके नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, तो आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं या प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। तो कोई कार्य, तो आप व्यवसायी हैं, कोई कार्य व्यवसाय पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ गेन करेंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करें क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। थोड़ी दिक्कत आपको यहाँ पर आ सकती है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, घर में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई विरोध की स्थिति पहुँच सकती है, घर में अशांति का माहौल बन सकता है। इस स्थिति से बचें, अपने माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ में तो यहाँ पर लेकिन परिवार वालों का आपको भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा और साथ में आपके जमा धन कोष में आपकी वृद्धि होगी। सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन बाद में स्थिति फिर अनुकूल बनेगी, फिर स्थिति आपके पक्ष में आएगी। थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी स्टार्टिंग में आपको आ सकती है। ऑल ओवर देखें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह जो बुध का राशि परिवर्तन, देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व होता है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है, लगन कुंडली, उसका मेन सर्वाधिक महत्व होता है, उसकी इंपॉर्टेंस वह आपकी ज़िंदगी का आधार है। अगर वहाँ आपके किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है तो ये बुध का जो ट्रांजिट है तो यह आपको बहुत तरक्की उन्नति का अवसर देगा और आपको इसमें लाभ प्राप्त होंगे। और अगर वहाँ दशांतर दशा आपकी जन्म कुंडली में आपके पक्ष में नहीं चल रही है, आपकी प्रतिकूल है, तो इसके 10-20% तक ही आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए अपनी जन्म कुंडली को एक बार तो उसका विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आपका मार्गदर्शन भी होता है, आप लाभ गेन करते हैं और छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।